भारतीय क्रीड़ा द्वारा खेल एक मौलिक अधिकार हो, इस संबंध में सुमित उपाध्याय, प्रांत मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, नीता डूंगरे और उसकी टीम ने खेल एक मौलिक अधिकार हो इस संबंध में प्रेस वालों को संबोधित किया। सबसे पहले मैं क्रीड़ा भारती के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आदरणीय सुमित उपाध्याय हमारे प्रांत मंत्री से आग्रह करूंगी कि वे क्रीड़ा भारती के संबंध में कुछ जानकारी दें। सभी पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। एक संक्षिप्त परिचय तो आपके सामने है ही, उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। क्रीड़ा भारती 1992 से देश में काम कर रही है। महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ और 2009 में पूरे देश में अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप क्रीड़ा भारती को प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ में भी 2012 से हम निरंतर काम कर रहे हैं, जिसमें हम अभी वर्तमान में 17 जिलों में हमारी इकाई गठित है और हम सभी जिलों में कुछ न कुछ कार्यक्रम कर चुके हैं क्रीड़ा भारती के। क्रीड़ा भारती का जो प्रमुख उद्देश्य है कि खेल वृत्ति को बढ़ावा देना। हर गली, हर मैदान, खेलो खेले सारा हिंदुस्तान, ये हमारा लक्ष्य है कि हर आयु वर्ग के, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे बहनें हो, किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्वमेंट रहे ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम जो हर संगठन का कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल रहता है, हमारे ऐसे क्रीड़ा भारती में हम देश भर में 5 गतिविधियां चलाते हैं। हमने हनुमान जी को आदर्श माना है। हनुमान जी इस विश्व के ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, तो उनको हमने आदर्श मानते हुए क्रीड़ा भारती का जो स्थापना दिवस है हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ, उसमें हम जैसे सभी संगठन करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और खेलों का आयोजन भी करते हैं। खेलों का आयोजन इसलिए भी करते हैं कि खिलाड़ियों को मंच प्रदान हो, मंच मिले। उसी प्रकार हम जो दूसरा कार्यक्रम करते हैं विश्व योग दिवस, क्योंकि अगर हमको स्वस्थ रहना है तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, और जो योग का जो माध्यम है शरीर को भी स्वस्थ रखता है, मन को भी स्वस्थ रखता है, तो विश्व योग दिवस को भी हम पूरे देश भर में उत्साह के साथ मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी सभी जिलों में हम योग दिवस मनाते हैं। उसके बाद हाँ, ये खेल की गतिविधि योग तो होता है, एक विशिष्ट कार्यक्रम होता है क्रीड़ा भारती के, 2 होते हैं। पहला होता है जीजा माता सम्मान। खिलाड़ी खेलता है, हारता है, जीतता है, उसको सम्मान मिलता है, पुरस्कार पाता है और उसको मोमेंटो मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। लेकिन जिस मां ने उस खिलाड़ी को गढ़ा है उसको कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता। तो क्रीड़ा भारती ऐसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होंने अपना नाम लिया, नाम कमाया है, ऐसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, राज्य स्तर के खिलाड़ी को हम जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे उसकी मां का सम्मान करते हैं। ऐसे जीजा माता पुरस्कार ये हमारा अनूठा कार्यक्रम है। ऐसा हम समझते हैं कि बहुत कम संगठन ऐसा कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद जो खेल की एक्टिविटी, खेल की जानकारी बढ़े, इसके लिए पूरे देश भर में ऑनलाइन क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा का आयोजन होता है। ये क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा अनोखा इसलिए है कि हमने बचपन के समय में सामान्य ज्ञान परीक्षा किया है, लेकिन केवल खेल पर आधारित ही ये क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा होता है। ऑनलाइन होता है, घर में बैठ के अपने परिवार वालों के साथ बैठ के बच्चे खेल के बारे में प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं और इसमें ऑल इंडिया लेवल पुरस्कार होता है। तो ऐसे हमारे सभी 32 जिलों में क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा के आयोजन हो चुके हैं। उसके बाद होता है हमारा सूर्य सप्तमी। सूर्य सप्तमी अपने आराध्य है सूर्य देव, उनको हम नमस्कार करते हैं। पूरे देश भर में सूर्य सप्तमी के दिन 7 दिन सूर्य रथ सप्तमी से सूर्य सप्तमी तक सूर्य नमस्कार का आयोजन होता है। योग में सूर्य नमस्कार का महत्व अलग ही है। इसके लिए सूर्य नमस्कार का आयोजन पूरे देश भर में हम करते हैं। हम 550 जिलों में क्रीड़ा भारती का प्रचार प्रसार है। 550 जिलों में क्रीड़ा भारती सूर्य नमस्कार का आयोजन करती है। ऐसे ही छोटे जो हमारी इकाई है क्रीड़ा केंद्र। क्रीड़ा केंद्र माने जहाँ हमारा खेल कूद होता है। जैसे अभी हर्षावती बता रही थी कि मेरा एक कराटे क्लास चलता है, तो हम बच्चों को निःशुल्क और सशुल्क दोनों प्रकार के हम देते हैं प्रशिक्षण। और ऐसे ही समर कैंप का आयोजन,
खेल की काउंसलिंग, खिलाड़ियों का सम्मान और खेल जो अपना जो प्रमुख है कि खेल सप्ताह होता है, जो 5वां और अंतिम कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस के आयोजन के अवसर पर हम 7 दिन का खेल सप्ताह चलाते हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं कि आपने भी क्रीड़ा भारती के जो उद्देश्य है उसको पूर्ति करने के लिए आपने अभी आपका खेल सप्ताह चल रहा है, जिसमें 5 खेल आपने लिया है और लगभग 150 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया, ऐसा मुझे जानकारी थी सभी वरिष्ठ पत्रकारों की स्मृति में। तो यही क्रीड़ा भारती का भी उद्देश्य है कि हर व्यक्ति खेले और हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। इसी उद्देश्य को लेकर क्रीड़ा भारती काम कर रही है। मैं जो इस प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है खेल एक मौलिक अधिकार हो, इसकी प्रस्तावना रखने के लिए मैं अपने प्रांत के उपाध्यक्ष आदरणीय नीता दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि प्रस्तावना के बारे में दीदी बताएं। तत्व का आग्रह क्रीड़ा भारती अपनी स्थापना से ही करती है। खेल केवल कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों के लिए नहीं तो सभी के लिए होना चाहिए। खेल समावेशी होना चाहिए। इसके लिए नियम और विनियम निबंध रुकावट डालने वाले नहीं बल्कि प्रोत्साहित करने वाले होना चाहिए। खेल को बढ़ावा देने वाले तथा खेल और खिलाड़ी केंद्रित होना आवश्यक है और यह क्रीड़ा भारती की मान्यता है। केंद्र सरकार द्वारा 2025 में अपनाई गई खेलो भारत नीति में भी सामाजिक विकास के लिए खेल जन आंदोलन बने और अपनी संस्कृति का भाग बने, राष्ट्र निर्माण का साधन बने, यह स्पष्ट है। खेलो इंडिया का जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो क्रीड़ा भारती से ही सरकार ने लिया है। फिट इंडिया मूवमेंट जो है और इससे तो पूरी संरचना खेल और खिलाड़ी केंद्रित हो, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, खेल संगठन, संस्थाएं और निजी क्षेत्र की भी समान भागीदारी हो, यह भी निर्देशित है। आप सब जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक सेनापति थे, जब फ्रांस बहुत ही खराब परिस्थिति में था और वहाँ के युवा नहीं निकल पा रहे थे, उनको देश को सैनिकों की जरूरत थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत ही चुपचाप तरीकों से एक एज ग्रुप को लिया और उन्होंने चुपचाप तरीके से पूरे देश में एक गुप्त रूप से एक मतलब विचार पहुंचाया और उन सारे बच्चों को उन्होंने एक सैनिक के रूप में तैनात किया। और जब वो 2-4 साल में सेना तैयार हुई तो सेना ने पूरे के पूरे उन खिलाड़ियों को उन्होंने लिया और उनको सैनिक के रूप में तैयार किया। तो ये खिलाड़ी का महत्व मतलब किसी भी देश के लिए कितना ज्यादा है, यही क्रीड़ा भारती समझाना चाहती है। हमारी संस्था है वो एक खेल के लिए न खेलकर वो सभी खेल की कार्य करती है, संस्कृति खेल माहौल बनाने का कार्य करती है। और आपने को बताया की यह 1992 से कार्य करती है। 2012 से हमारा अस्तित्व आया हमारे यहाँ पर 25 अगले तब से कार्य करती है। और खेल और खिलाड़ी के लिए समर्पित ये संस्था देश से चरित्र निर्माण और चरित्र से राष्ट्र निर्माण उद्देश्य को लेकर कार्य करती है वो। और इसी को लेकर अभी दिसंबर माह में 2025 में एक सप्ताह में अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे हमारे सेंट्रल स्पोर्ट मिनिस्टर उपस्थित रहे 3-4 घंटे वहाँ पर। और देश के तमाम शिक्षाविद, खेलविद और क्रीड़ा भारती से जुड़े हुए लोग देश के समस्त राज्य से 2000 लोग उपस्थित थे वहाँ पर। 3 दिन का अधिवेशन था। उस अधिवेशन के जो निष्कर्ष निकाला गया और फिर प्रस्तावना पास करके प्रस्ताव सभी एक मत से सहमति से प्रस्ताव पास करके किया। क्रीड़ा भारती जो प्रस्ताव दिया मैं आपको बता रहा हूँ आपको। प्रस्ताव में जो मौलिक अधिकार है, पहला खेल एक मौलिक अधिकार हो, दूसरा किसी खिलाड़ी या खिलाड़ी समूह। संजय जी ये तो सब लिखा है। से जो हमारा क्रीड़ा केंद्र है वो निरंतर चल रहा है। जैसे रायचूर में 10 क्रीड़ा केंद्र चल रहे हैं। अभी कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? अभी कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य है जो एक प्रस्ताव है वही है, ये खेल एक मौलिक अधिकार हो, ये हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य। नहीं तो अभी इसमें जो 5वां प्रस्ताव है कि राजनीतिक व्यक्ति या संस्थागत अभिनिवेश से खेल मुक्ति रहे, इसको लेकर क्या करने वाला? छत्तीसगढ़ में तो सभी खेल संघों में वही लोग हैं। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि क्रीड़ा भारती ये चाहती है कि खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता हो और कोई भी खेल संघ कोई जैसे
आती है चीजें कि कम उम्र कम करके खिलाड़ियों को खिलाया जाता है, उम्र बढ़ा के खिलाया जाता है, ये पारदर्शिता है, ये क्रीड़ा भारती इस नहीं, ये राजनीति व्यक्ति या संस्थागत अभिनिवेश जो लिखे हो, छत्तीसगढ़ के अमूमन सभी खेल संघों में इसी तरह के लोग बैठे हैं, खुद मुख्यमंत्री अध्यक्ष बने बैठे हैं। इसको लेके आप लोग क्या करोगे ये बता दो। हमारी सरकार है, आप इन्हीं से संबंधित हो, कैसे करोगे ये बता। हमारा ये आग्रह रहेगा आगे आने वाले, आग्रह तो नहीं मानते, 15 साल से चल रहे लोग के लिए क्या करोगे ये बताओ। अभी जो आया है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को तीरंदाजी संघ में दिया गया, तो चूंकि वो उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ तीरंदाजी का प्रचलन है, तो उन्होंने अभी तो ऐसे राजनीतिक लोग अपने रुचि से उन्होंने तीरंदाजी को चुना, उसमें अध्यक्ष बने क्योंकि उनकी रुचि है। देखिए भैया, खेल फिर जैसे आप लोगों ने आपका खेल सप्ताह हुआ क्यों नहीं, तो इसका कोई मायने नहीं है कि राजनीतिक व्यक्ति को नहीं करना। ये प्रस्ताव हम लाए हैं, ये हमने केंद्र सरकार को भेजा है और उसमें ये शामिल किया है कि ऐसा इसमें ना हो, राजनीति से प्रभावित ना रहे खेल, जो भी हो। तीरंदाजी में ऐसे तीरंदाजी को तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जगह चलो सीए में आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आपका सीए में बाकी मूवमेंट चालू होगा, कहीं कहीं भी इसका पहुंचेगा। आज सालों से जो चल चीजें रखी, अब ये नया रेगुलेशन पास कर, अब चुनाव संबंधित चेंज हो गया, एक बोर्ड बन गया पूरे। अब आपको खेल संघों में 20% महिलाओं को रखना है, अब 10-20 पद रखना है, और ऑलरेडी वैसी कम होते जाएगा। फिर खिलाड़ियों से चुना हुआ प्रतिनिधि भी रहना। कहने का अर्थ है कि भैया भी बोल रहे हैं और मेरा भी है कि कोई भी जो खेल का संस्था है, खेल वाला संस्था है, वहाँ पे जो खिलाड़ी है, चाहे पूर्व खिलाड़ी हो या वर्तमान खिलाड़ी हो, उन्हीं को प्रतिनिधित्व जो है संरक्षण समर्थन का जो है दायित्व मिलना चाहिए। ऐसा जी अभी कर दिया गया, आपको रखना ही पड़ेगा। नहीं तो ये अभी जो 2000 अधिनियम आया है 2025 में, उसमें वो कर दिया है कि आपको रखना ही पड़ेगा। तो आप अगर चुनाव कराएंगे तो आप देखेंगे 30% महिला को रखना है आपको, और फिर एक कमेटी रखना है जो पूर्व खेल और खिलाड़ी महिला जो है वो आपको चुन कर रखी, वोटिंग अधिकार है। और संख्याएं जो है वो जो भरकम रहता था 5 से 10 से, वो सब कम कर दिया उन्होंने। तो अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल था कि ये मैदान को लेकर आप लोग खुद रायपुर में कितने मैदान बर्बाद हो गए। आप लोग तो सब रायपुर के सबसे साला मैदान हो, मैदान और भी स्कूलों के जो मैदान, उसको लेकर आप लोग क्या करेंगे ये थोड़ा सा बताएं। अब अभी आप निश्चित बोल रहे हैं कि हम पैदा हुए बड़े खेले कूदे 2012 से संस्था है ना आपकी, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। उसके बाद ही जो बर्बाद हुए मैदान, उस पर तो अब कहीं न कहीं इस सबका सामूहिक इसमें रोक रहा है, या किसी हम सब की अपेक्षा रही कहीं कहीं और अनदेखा रहा है, क्योंकि हम सब रायपुर में, हम भी रायपुर में रही, पढ़े लिखे, और हम देखते रहे कि ये जमाना था जहाँ पर यहाँ पर एथलेटिक क्लब का सालों मैच होता था, जगह नहीं मिलती थी बैठने को, जिस स्पोर्ट में मैच होता था पीने जगह नहीं मिलता था, पीने से दिखते थे उसको, वो क्यों विलुप्त हुआ, ये भी सोचने का कारण है। तभी आवश्यकता क्यों पड़ी थी मौलिक अधिकार। नहीं, क्या करेंगे कोई मैदान तो अब ये आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से जनप्रतिनिधि जान की मैसेज जाना चाहिए, एक रेगुलेशन पास होगा, कहीं न कहीं इसमें जाकर रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, मौलिक अधिकार है, उसके अधिकार तक आपको बॉन्ड कर देंगे कि खेल मैदान है, उसके लिए दूसरों को ना करें। आप देखेंगे तो अभी पता नहीं मोहन क्लब ग्राउंड है, बगल में रहता हूँ वहाँ पर सालों साल मोहन क्लब ग्राउंड नहीं होता था, खत्म हो गया। कांग्रेस के बगल में तेरा मैच होता था, इंग्लिश बॉलिंग फुटबॉल होते थे, मतलब खेल का माहौल था छत्तीसगढ़ में। क्यों भी होता है कि आपको सोचने की जरूरत है, कोच की जरूरत है मौलिक अधिकार का। कारण ये है कि कहीं न कहीं हम इसमें उपेक्षित में और इस क्षेत्र में अब ये जरूरत आवश्यकता बन गई है। प्रयास हो रहा है, आज प्रयास ऊपर लेवल हुआ, नीचे तक आए और नीचे तक जाकर, और इसके साथ ही वहाँ की जनप्रतिनिधि है, उनका भी काम होता है। उन लोगों का कोई काम नहीं है, वो लोग